गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का वीडियो नहीं देखा होगा तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब हम आज न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। पहले न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, तो चलिए इसका स्टेटमेंट को हम लोग पहले देखते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है। Statement: to every action there is always an equal and opposite reaction। अब ये स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है क्या? हर एक्शन में बराबर और अपोजिट रिएक्शन होता है। हर एक्शन में, ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोल रहा है कि हर एक्शन में बराबर सेम और अपोजिट रिएक्शन होता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग को बताता है। पर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लोग एग्जैक्टली क्या बताता है? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि फोर्स कैसे लग रहा है एक बॉडी पे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन explains how force acts on an object। एक ऑब्जेक्ट में कैसे फोर्स लग रहा है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग को बताता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पर कुछ एग्जांपल्स को देखने से पहले एक बार फिर से हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट को समझते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ भी हम पर उतना ही फोर्स लगाता है, लेकिन दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं कि अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें हम लोग फोर्स लगा दे रहे हैं तो वो भी हम लोग पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना फोर्स हम लोग लगाए। यदि हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो वो 1 न्यूटन फोर्स लगाएगा, पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर दोनों फोर्स सेम होगा तो जब हम बॉल को लात मारते हैं तो बॉल क्यों बहुत दूर तक जाता है और हम वहीं पे खड़े रहते हैं। जैसे कि यहाँ अगर कोई हम लोग हैं और लोग बॉल को पुश करते हैं, लात मारते हैं, तो बॉल तो चला जाता है पर हम लोग का बॉडी यहीं पे रहता है, हम लोग यहीं पे रहते हैं। ऐसा होता क्यों है? ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है। इसका आंसर जानने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर हम लोग का मास है कोई भी ह्यूमन बीइंग का और इसका मास है 40 kg और हम लोग एक्सलेरेशन लगा रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का। एक्सलेरेशन 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का 2 kg का ऑब्जेक्ट में, मतलब 2 kg का बॉल का है मास 2 kg। अगर आपका मास 40 kg, अगर आपका वजन 40 kg है तो फिर आप अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का एक्सलेरेशन लगा रहे हैं 2 kg का बॉल में, तो बॉल पे 100 किलोमीटर पर आवर का एक्सलेरेशन लगेगा। बॉल में 100 किलोमीटर पर आवर का एक्सलेरेशन लगेगा, या फिर लोग बोल सकते हैं फोर्स होगा 200 न्यूटन। फोर्स कहाँ से? फोर्स का हम लोग का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलेरेशन, और मास है हम लोग का बॉल का 2 kg और मास है हम लोग का 40 kg और एक्सलेरेशन है 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का। और करेंगे तो 200 आएगा फोर्स। तो बॉल पे 100 किलोमीटर पर आवर का एक्सलेरेशन लगेगा, मतलब कि 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इसलिए बॉल पे लगाया हुआ फोर्स 200 न्यूटन होगा, क्योंकि बॉल का फोर्स हम लोग को निकल गया 200 न्यूटन, तो बॉल पे लगाया हुआ फोर्स 200 न्यूटन होगा। और बॉल भी आप पर फोर्स लगा रहा है, उतना ही फोर्स लगा रहा है।
मतलब कि बॉल पे आप पर 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब यहाँ पे बॉल आगे बढ़ा आपके धक्का लगाने पे, पर आप वहीं पे खड़ी थी क्योंकि आपका मास ज़्यादा था। बिकॉज ऑफ योर मास ज़्यादा था। आपका मास ज़्यादा होगा तो आप वहीं पे खड़े होंगे। ये था एक एग्जाम्पल। अब हम लोग इसको और अच्छा से और डिटेल में समझने के लिए और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। और एग्जाम्पल देखने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, एक्शन और रिएक्शन। एक्शन मतलब जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, और रिएक्शन जो फोर्स वो ऑब्जेक्ट हम पे लगा रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, हम उस पे लगा रहे हैं, वो हम पे लगा रहे हैं। एक्शन एंड रिएक्शन never act on the same body, on the same object या body, but they always act simultaneously on two different bodies। मतलब कि the forces of interaction are always present in a pair। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे कभी नहीं लगेगा। सेम बॉडी पे वो लगता ही नहीं है कभी, पर वो एक के बाद एक, मतलब पहले एक्शन लगेगा फिर रिएक्शन होगा, या पहले रिएक्शन होगा फिर एक्शन होगा, एक के बाद लगता है। दो ऑब्जेक्ट में मतलब जो फोर्स इंटरैक्ट होता है, जो फोर्स मिलता है, वो हमेशा पेयर में होता है। दो पेयर है, जो दोनों मिलेगा तभी फोर्स लगेगा। इसीलिए एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे कभी नहीं लगेगा। वो एक के बाद एक, पहले वो एक्शन लगेगा या रिएक्शन लगेगा, वो भी दो डिफरेंट बॉडीज़ में, दो डिफरेंट बॉडीज़ में। इसका कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स इंटरैक्शन हो, जो फोर्स इंटरैक्ट हो रहा है, मतलब दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं जो फोर्स के कारण, वो एक पेयर में होगा। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Some examples of Newton's third law of motion। पहला, a book on a table। ये काफ़ी इजी एग्जांपल है, तो हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलिए, एक बुक एक टेबल पे रखा हुआ है। हम डायग्राम बना लेते हैं। एक टेबल है, यहाँ पे एक बुक है। ये बुक एक टेबल पे रखा हुआ है। ये बुक अभी तो रेस्ट पे है, कुछ हिल नहीं रहा है, तो ये बुक एक फोर्स लगा रहा है नीचे अपना वजन के कारण। ये बुक फोर्स लगाता है जो उसका वजन, वेट का बराबर होता है। इस बुक का अगर मान लीजिए वेट है 400 ग्राम, तो ये बुक 400 ग्राम का फोर्स लगा रहा है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टेबल पे लगा रहा है, ये बुक फोर्स लगा रहा है टेबल पे, वो नीचे की तरफ। जब ये बुक फोर्स लगा रहा है टेबल पे 400 ग्राम का, क्योंकि बुक का मास है 400, तो फिर टेबल पे एक बराबर फोर्स लगाता है। ये टेबल है, ये भी एक बराबर फोर्स लगा रहा है इस बुक पर, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है टेबल बुक पर। मतलब कि ये एक्शन और रिएक्शन दोनों को दिखाता है। तो यहाँ एक्शन कहाँ पे लग रहा है? एक्शन लग रहा है जो ये बुक का वेट है, जो बुक का वेट नीचे की तरफ जा रहा है,
तो है एक्शन लग रहा है, एक्शन, ये एक्शन कर रहा है। और ये का वजन के कारण ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो टेबल भी एक और फोर्स लगा रहा है बुक पे, जिसको रिएक्शन, क्योंकि पहले एक फोर्स लगेगा जो एक्शन, और जो बाद में लगेगा वो रिएक्शन। तो इसमें एक्शन और रिएक्शन है क्या? एक्शन कहाँ पे लगा? एक्शन, weight of the book, weight of the book acting downwards. और reaction, force acted by table, acted by the table upwards. इसमें जो बुक है वो फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, अपना वजन के कारण उसका फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और उसका फोर्स लग रहा है उसके कारण जो टेबल है वो भी एक फोर्स लगा दे रहा है, जो बराबर फोर्स है पर वो ऊपर की तरफ लगा दे रहा है, अपवर्ड। मतलब कि दोनों का सेम फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ एक्शन रिएक्शन दोनों हो रहा है। और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो इसमें हो रहा है यहाँ पे इक्वल लगा रहा है फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन में, एक नीचे भेज रहा है और एक ऊपर भेज रहा है, और फोर्स इतना का है। मतलब कि इस एग्जाम्पल में एक्शन और रिएक्शन दोनों प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। पुशिंग ए वॉल। क्या होगा जब हम लोग एक दीवार को धक्का देंगे? दीवार तो मूव नहीं करेगा, हम लोग सबको जानते हैं अगर हम लोग दीवार को धक्का देंगे दीवार मूव नहीं करेगा, पर दीवार क्या हम पे फोर्स लगाएगा? चलिए इसको देखते हैं। जब हम धक्का देते हैं दीवार को, जब हम धक्का लगाते हैं दीवार पर अपना हाथ से, मतलब कि एक्शन, फोर्स लगा रहे हैं एक्शन। जब ये वॉल है दीवार, और यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं अपना एक्शन, फोर्स लगा रहे इधर अपना हाथ से, तो दीवार भी एक फोर्स लगाता है, तो दीवार भी एक फोर्स लगाता है जो कि बराबर होता है। जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं दीवार पे, तो दीवार भी वही फोर्स लगा रहा है हम पे। और यहाँ पे ये हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और दीवार हम पे इस डायरेक्शन में, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन भी है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों हम लोग को पता चल गया कि एक्शन हम लोग लगा रहे हैं वॉल पे और रिएक्शन वॉल हम पे कर रहा है। तो इसमें एक्शन होगा फोर्स ऑन द वॉल, जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वॉल पे वो एक्शन होगा, और रिएक्शन फोर्स एक्टेड बाय द वॉल, जो फोर्स वॉल लगा रहा है हम पे। हम लोग तीसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। मोशन ऑफ बोट इन वाटर। आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि जब हम लोग बोट पे बैठते हैं तो जो बोटमैन होता है, जो बोट को चला रहे होते हैं, वो अपने चट्टू से, अपना ओर से पीछे पानी को हिलाते हैं, जिसका कारण से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यही इस एग्जाम्पल में है, जब एक बोटमैन बोट को आगे लाने के लिए पानी को पीछे धक्का देता है, मतलब पीछे एक्शन लगा रहा है, पीछे धक्का लगाता है, पीछे पुश करता है पानी को ओर के साथ, मैं चट्टू के साथ, और अपना ओर के साथ, मतलब एक्शन लगा रहा है पानी पे। बाकी बोटमैन एक्शन फोर्स लगा रहा है पानी पर, पानी को पीछे करने के लिए, तो पानी बराबर फोर्स लगाएगा, पानी बराबर फोर्स लगाता है बोट पे अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि रिएक्शन। जैसे कि एक बोट है, यहाँ पे बोटमैन है, वो अपना ओर से पानी पे पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, पीछे की तरफ, तो यहाँ पे पानी है, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, यहाँ से पानी पीछे आता है, और इसी का चलते पानी भी एक फोर्स लगाता है इस तरफ बोट पे, पानी भी एक फोर्स लगाता है बोट पे, जो कि बोट को आगे लेते जाता है।
ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में पानी लगा रहा है और बोटमैन अपना ओर के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं फोर्स। पानी को पीछे कर रहे हैं वो, मतलब एक्शन कर रहे हैं, और पानी रिएक्शन कर रहा है। मतलब कि इस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा फिर से कि एक्शन और रिएक्शन दोनों हो रहे हैं और वे अपोजिट डायरेक्शन में, और वो भी सेम फोर्स लग रहा है। तो इसमें एक्शन होगा पुशिंग वाटर बैकवर्ड, और रिएक्शन होगा फोर्स एक्टेड बाय वाटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्शन जो वाटर को पुश कर रहा है पीछे, जो एक्शन हो गया, और रिएक्शन जो फोर्स लगा रहा है वाटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में बोट पर। एक और एग्जांपल देखते हैं। फोर कैचिंग ए बॉल। कैचिंग ए बॉल, जब हम बॉल को कैच करते हैं तो बॉल एक फोर्स लगाता है हम लोग को हाथ में, मतलब कि एक्शन वो लगा रहा है जब हम बॉल को कैच करते हैं। बहुत लोगों ने क्रिकेट खेला हो यहाँ पे, तो जब आप लोग बॉल को कैच करते हैं तो बॉल एक फोर्स लगाता है आप लोग के हाथ में, मतलब कि एक्शन बॉल कर रहा है आप पे। तो आप एक बराबर फोर्स लगाते हैं बॉल पर, बॉल को रोकने के लिए। जब आप यहाँ पे हैं और जब यहाँ पे बॉल आ रहा है, बॉल आप पर एक फोर्स लगाते हुए आ रहा है, आपका हाथ में आ रहा है बॉल, मतलब कि बॉल इस तरफ एक्शन कर रहा है, बॉल इस तरफ से आ रहा है और आप बॉल को इस साइड से रोक रहे हैं। आप आगे में रोक रहे हो। जितना फोर्स बॉल आप पर लगा रहा है आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा बॉल को रोकने के लिए, और आप दोनों को इसमें डायरेक्शन अपोजिट है। ये भी प्रूव हो रहा है कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ये हो रहा है। तो इसमें एक्शन होगा कैचिंग ए बॉल, जब हम कैच करते हैं बॉल को, और रिएक्शन होगा फोर्स एक्टेड बाय आवरसेल्फ टू स्टॉप द बॉल। एक्शन जो बॉल हम लोग कैच कर रहे हैं, वो बॉल आ रहा है, वो एक्शन हो गया, और जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं बॉल को रोकने के लिए वो हो गया रिएक्शन। ये दो एग्जाम्पल हैं। क्या ये दोनों एग्जाम्पल भी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है? ये फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम ए गन एंड रॉकेट मोशन। और इसका जवाब जिसको भी पता होगा वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग का इतना ही था न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू।